वज़ीर-ए-आला पंजाब का बसंत की तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का ऐलान। मरीम नवाज का बसंत पर हिफाजती SOPs पर अमल करने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। कहा, लाहौर आज बहुत खुश है। खुशी है कि लाहौर वालों ने उनके एतमाद की लाज रखी। लाहौर वालों ने कवायद ज़वाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। मुकर्ररा साइज़ और मुकर्ररा पहनने के अलावा ममनुआ डोर इस्तेमाल करने की इत्तलात नहीं मिली। लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी महफूज बसंत का तस्वुर अपनाया जाएगा। आवाम से फेस्टिवल के आखिरी रोज भी एहतियात पर अमल करने की अपील। बसंत की तकरीबात का वक्त सुबह 5 बजे करने के ऐलान पर लाहौरी खुशी से सरशार। अंदरून लाहौर बसंत की रौनक उरूज पर छतों पर हल्ला गुल्ला, मौसीकी, भंगड़ों के साथ लजीज खानों का तड़का। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स का बसंत की वापसी का वालिहाना इस्तकबाल। सबा कमर, सजिल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गुल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने खूब रंग जमाया। अदनान सिद्दीकी, वहीद मिर्जा, यासिर हुसैन समेत दीगर फनकार भी कराची से खुसूसी तौर पर बसंत मनाने लाहौर पहुंचे। गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत की खुशी में भरपूर अंदाज में शरीक। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमेरिका के मुज़ाकरात एक धोखा हो सकता है। मुसल्लह अफ़वाज हों या हुकूमत, सबको अपना काम उस तरह करना चाहिए जैसे हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हम न तो इन पर एतमाद करते हैं, न ही धोखे और फ़रेब के इम्कान को रद्द करते हैं, बल्कि दर हकीकत हमें इसकी पूरी तवक्को है। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। नौजवान और अब्बास की शादी की तैयारियां चल रही थीं। ईद उल फितर के बाद रुखसती तय थी, मगर दहशतगर्दी ने घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जो सेहरा सर पे सजना था, अब उनकी कब्र पर रख दिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामाबाद खुदकुश हमले में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्की की क़यादत की यकजहती और हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि इस्लामाबाद की मस्जिद पर खुदकुश हमले में 6 बच्चे भी जामा हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शुहदा के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमराह थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटी की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क़बाइली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली अमायदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। आज बलूचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश, जबकि चमन पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। बारिश और बर्फबारी के बायस बाइलाई इलाकों नारान, कागान, कालाम, चित्राल में सड़कें बंद, फिसलन का खदशा। PDMA के तमाम ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी मतला आब आलूद रहने। नोशकी में 31 जनवरी के दहशतगर्द हमले में शहीद 4 मजदूरों की लाशें घोटकी में आबाई गांव कुंडरी पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। गुजरांवाला में 2 साला बच्चा सेवरेज नाली में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए नाली में जा गिरा। कराची में आवारा कुत्तों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 ख़वातीन पोलियो वर्कर्स पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक वाक़या कोरंगी ज़मान टाउन में पेश आया, जबकि दूसरा मली में पेश आया।
नौजवान पाकिस्तानी कोह पैमा हुंजा में आइस क्लाइंबिंग के दौरान गिरकर जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक शमशाल से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल शाह दौलत गोजाल में गैर मुल्की सयाहों के साथ आइस क्लाइंबिंग की मशक कर रहे थे। वो बर्फ पर पैर फिसलने से खाई में जा गिरे और जख्मों की ताद मिलाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उनकी लाश को तदफीन के लिए आबाई गाँव रवाना कर दिया गया। शाह दौलत केटू और नांगा पर्वत समेत 8000 मीटर की 4 चोटियाँ सर कर चुके थे। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलने से इनकार के मामले पर गुफ्तगू के लिए ICC वफ्द की चंद घंटों में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि डेप्यूटी चेयरमैन ICC की सरबराही में एक वफ्द 4:30 बजे लाहौर पहुंचेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके। PCB के साथ इजलास में पाकिस्तान के भारत से मैच के बॉयकॉट के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने के फैसले पर ICC ने PCB को खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड ने खत का जवाब दे दिया। ताहम ज़राए का कहना है कि PCB ने जवाबन क्या लिखा है इस बारे में अब ICC ही बताएगा। तर्जुमान PCB आमिर मीर का कहना है कि भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फिक्शन की बुनियाद पर खबरें फैला रहा है। PCB ने ICC से कोई रब्ता नहीं किया। वक्त बताएगा कि दरवाज़ा किसने किसका खटखटाया और किसने नहीं। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है, जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। बाज़ हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशतगर्द अनासर को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की इजाज़त देकर जराइम में शराकत दार बन गए हैं। कुछ ममालिक न सिर्फ उनकी बराह रास्त माली मुआवनत करते हैं बल्कि उन्हें तकनीकी और अस्करी ज़राए भी फराहम करते हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 से पहले के दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सदर जरदारी ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पाकिस्तान से इजहार यकजहती पर आलमी रहनुमाओं और ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जैम ही जैम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अपने बयान में अता तारड़ का कहना था कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। इतवार भी है, बहुत गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी पहिया जाम हड़ताल। पेशावर के हाजी कैंप बस अड्डे पर मुसाफिरों का मामूल के मुताबिक रश, बसों की आमदरफ्त जारी। PTI का कहना है कि शहरियों पर कोई दबाव नहीं, रज़ाकाराना तौर पर जो हड़ताल में शामिल होना चाहे हो सकता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एक दिन गाड़ी न चलाने से बहुत माली नुकसान होगा, इसके मुताहमिल नहीं हो सकते। रावलपिंडी में तमाम मार्केटें खुली हैं। मरी रोड, IJP रोड, पेशावर रोड, सदर मॉल रोड पर ट्रैफिक रवादवा। क्वेटा में हड़ताल के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। सिंध में बदीन उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान और बाड़ो, डहर की, मीरपुर वाथेलो, घोटकी में हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज़ बंद। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूसों, धरनों, रैलियों और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। CPO रावलपिंडी का कहना है कि शहर में अमन व अमान में खलल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 82 मकामात पर खुसूसी पिकेट्स कायम की गई हैं। जड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी आज बंद है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलाइशिया का सरकारी दौरा। मलाइशियन नेवी के सरबराह एडमिरल जुल्हल्मी बिन हुसैन से मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बहरी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र में हम आहंगी पर गुफ्तगू हुई। समुद्री सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अमली ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का दौरा किया। हाइड्रोग्राफिक के शोबे में तरबियत और डेटा तबादले पर ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का कामयाब आगाज, अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 183 रन का हदफ 13 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। उधर मुंबई में इंग्लैंड का नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। दिन के आखिरी मैच में श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें कोलंबो में मध्य मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब ने जीत ली। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में साद हबीब का स्कोर 12 अंडर रहा। अब्दुल मुईज़ खान एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। इस कामयाबी के साथ साद हबीब ने अप्रैल में होने वाले फील्ड सीरीज़ के एशियन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।